Good morning, student, and welcome on online classes. This is our book, Cordova Learning Series for class 4th. This book contains 5 subjects: GK, SS, Science, Maths, and English. Okay, this is our new book, Cordova Learning Series. This is the book. And this is the content of our book. As you all know, further classes, this book contains 5 subjects: English, Maths, Science, Social Science, and General Knowledge. Today I am going to teach you Social Studies. In our subject Social Studies, 8th chapter is in this book. First chapter is India, our country, the northern mountains, the northern plains, the western desert, the southern plateaus, the coastal plains and the island, our water resources, and last chapter is our forest wealth. This is the content of the book. Now student, I am going to start our first chapter of Social Studies for class 4th. India, our country. So let's start our new chapter of new class. Chapter number 1, our country, हमारा देश, India. There is a 3 pictures given in the book, which you have to understand which dance form is this. This is Bhangra, this is Bihu, and this is Ora. With the help of this book, you have to understand and you have to answer over the book only. So let's start our first chapter, India, our country. This is the rough diagram of a map in the book. With the help of this different references, you came to know which part is this, which northern parts, northern mountains, northern coastal plains, southern plateaus, Indian deserts, ये चीजें क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, आप इस मैप की हेल्प से और इसमें दिए गए कलर बॉक्स के हिसाब से आप अंदाजा लगाओगे कि किस एरिया को हम क्या कहते हैं, जो की बुक पे आपके एक रफ सा मैप दिया गया है. ओके, लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. एज यू नो दैट एशिया का पार्ट ही जो है हमारा इंडिया है, और इंडिया जो है हमारे एशिया के सदर्न पार्ट में आता है, साउथ पार्ट में आता है. एशिया के साउथ पार्ट में इंडिया जो है लोकेटेड है. इंडिया स्ट्रेचेस फॉर 3214 किलोमीटर. इंडिया जो है 3214 किलोमीटर के दूराई में खींचा हुआ है. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाले पोर्शन जो है 3214 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ. एंड ये जो पोर्शन है ये 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है. एंड दिस इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. और इंडिया जो है हमारे वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की इंडिया. इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. इंडिया जो है और इंडिया का जो बॉर्डर है वो किन किन कंट्री से शेयर करता है? पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. इंडिया जो है अपना बॉर्डर जो है 7 कंट्रियों के साथ शेयर करता है. इंडिया का बॉर्डर जो है 7 कंट्रियों से मिला हुआ है. वो कंट्री कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड
बांग्लादेश। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द आइलैंड नेबर अक्रॉस द हाई सी। और श्रीलंका और मालदीव्स जो है इंडिया के आइलैंड्स हैं जो कि समुद्र के बीच में है। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विथ वेरीड फिजिकल फीचर्स। इंडिया जो है बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही सुंदर कंट्री है जिसमें कि बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं। इट हैज ब्यूटीफुल हिल्स। इसकी पहला फीचर है कि यहाँ बहुत सारे हिल्स हैं, सुंदर 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 माउंटेन्स हैं, सुंदर सुंदर प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, फॉरेस्ट एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड आइसलैंड ओवर देयर। इसीलिए इंडिया जो है बहुत ही सुंदर कंट्री के रूप में जाना जाता है। रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द कंट्री मेक द प्लेन फर्टाइल। जो रिवर जो है फ्लो होती हैं कंट्री में, वो प्लेन्स को, वो जमीनी एरिया को जो है फर्टाइल बनाती हैं, जिसकी मदद से हम खेती करते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला। जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है उसे हम पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। इट इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड है। ये वाला पोर्शन जो है हमारा पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, जो कि बे ऑफ बंगाल से कवर्ड है। अलोंग द ईस्ट कोस्ट से द अरेबियन सी अलोंग द वेस्ट कोस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ कोस्ट। यहाँ पे आप ये मैप के थ्रू आप जानेंगे कि अरेबियन सी कहाँ पर है। हेयर इज द अरेबियन सी एंड हेयर इज द बे ऑफ बंगाल, जिसे हम पेनिनसुला कहते हैं। और श्रीलंका के नीचे जो ओशन है, इस लास्ट कन्याकुमारी वाले पोर्शन के नीचे जो ओशन है हमारा, वो इंडियन ओशन कहलाया जाता है। इसे हम इंडियन ओशन कहते हैं। इसीलिए इंडिया जो है 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। यहाँ पर द साउथ कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेन लैंड। और कन्याकुमारी जो है इंडिया का साउथर्न मोस्ट टिप है, लास्ट पॉइंट इंडिया के मैप का जो है। यहाँ पर साउदर्न पोस्ट ये है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये जो पोर्शन है ये हमारा साउथ का जो एंड पॉइंट वाला पोर्शन है उसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट इन द अंडोबार एंड निकोबार आइलैंड। और इंदिरा पॉइंट जो है हमारा अंडोबार और निकोबार आइलैंड में, जो कि ये पोर्शन को बताता है आपके। नाउ फिजिकल डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल डिवीजन। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन। इंडिया जो है हमारे इन फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन में डिवाइड है, जो कि कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5 फिजिकल डिवीजन है हमारे इंडिया में। और इंडिया जो है 5 फिजिकल डिवीजन में बटा हुआ है, जिसे कि हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के नाम से जानते हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं, और द वेस्ट डेजर्ट एंड द साउथर्न प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। ये हमारा फिजिकल डिवीजन है। और पॉलिटिकल डिवीजन क्या है हमारा? एज वी नो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है। फॉर बेटर रनिंग ऑफ द कंट्री इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज कॉल्ड स्टेट। और उसके बेटर, जैसे कि हम जानते हैं इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, और उसके ताकि हम अपने देश को अच्छे से चला सकें उसके लिए हमारे देश ने जो है इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स और सब स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है, ताकि जो है उससे इंडिया का अच्छे से बेटरमेंट हो सके और डेवलपमेंट हो सके। एंड यूनियन टेरिटरीज, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ 29 यूनियन स्टेट्स। इंडिया के पास जो है, इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया जो है 29 यूनियन स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज से मिलके जो है हमारा इंडिया बना हुआ है, ताकि इन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जो है इंडिया का डेवलपमेंट और बेटरमेंट जो है अच्छे से हो सके। Union territories are under the direct control of the central government and the state their own government.
और जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कि यूनियन टेरिटरीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और हमारा सेंट्रल जो यूनियन टेरिटरी है वो क्या है, सेंट्रल यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली है, जो कि इंडिया की कैपिटल के नाम से भी जानी जाती है। इसीलिए जो है हमारा टेरिटरीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा में कंट्रोल की जाती हैं, और स्टेट हमारे जो है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कि हमारे हर स्टेट के अलग अलग सीएम होते हैं, उसी तरीके से सारे सीएम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू काम करते हैं। इसीलिए हम इनको इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि हर स्टेट का सीएम इज जस्ट लाइक आवर यूनियन टेरिटरी, यूनियन स्टेट्स, एंड आवर 7 टेरिटरीज लाइक आवर सेंट्रल state, central territories. The capital of a state is the seat of the government and hence it is very important that the capital of India is New Delhi. जैसे भी आपको बताया कि हमारी देश की कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है। The offices of the government of India are based in the New Delhi. Basically जो most important government offices हैं वो दिल्ली में ही, न्यू दिल्ली में ही situated है। The National Capital Territory of Delhi has a chief minister to look after its affair. और जो क्या कहते हैं दिल्ली की नेशनल की जो कैपिटल टेरिटरी है वो हमारा चीफ मिनिस्टर्स देखते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आपको बुक्स में ही कंप्लीट करने हैं। दिस इज अवर स्टेट, देयर इज अ पिक्चर ओवर हेयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड अवर 26 यूनियन स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स। हमारे 26 स्टेट्स कौन कौन से हैं? इंडिया जो है 26 स्टेट में बटा हुआ है, उसके नाम दिए गए हैं, उनकी कैपिटल्स दी गई हुई हैं, और हमारी 9 जो यूनियन टेरिटरीज हैं और उनकी कैपिटल दी गई हुई है। ये बुक में आपको फोटो दी गई है जिसके हेल्प से आपको समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि हमारे देश में जो 29 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और 9 और हमारे जो 7 टेरिटरीज हैं कौन कौन सी हैं, यूनियन टेरिटरीज। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये तो आपको क्लासेस में ही पॉसिबल हो सकता है। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड द गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द एरिया। इन 29 यूनियन स्टेट को देखने के बाद और उनकी लैंड फिगर काउंट करने के बाद हम लोग ये जान पाए हैं कि राजस्थान जो है हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। यू हैव टू लर्न इट कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। The 7 northern eastern state of India popularly called the 7 sisters, जो 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जो 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टार्ट है, इस पोर्शन के जो हमारे स्टेट हैं, राज्य हैं, उन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, 7 बहनों के नाम से जानते हैं, जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 7 जो राज्य हैं 7 बहनों के नाम से पॉपुलर हैं। इन्हें हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है हमारा। ओके, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री एंड हैज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो है बहुत ही बड़ी कंट्री है। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, और पॉपुलेशन के नाम पे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है। देयर आर मोर देन a billion people इन इंडिया, और इंडिया में जो है बिलियन पीपल से भी ज्यादा लोग हैं। पीपल ऑफ अ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन, लेकिन हमारे इंडिया में जो है डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के पीपल जो है एक साथ रहते हैं, और उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका तीज त्योहार सब कुछ अलग है हमारे इंडिया में। एंड वेयर्स डिफरेंट क्लोथेड बट आर बाउंड टुगेदर बाय लव एंड देयर मदरहुड्स।
हमारे देश में जितने 29 स्टेट हैं, हर स्टेट की बोली, रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज अलग है, लेकिन सारे के सारे जो है एक यूनिटी की तरह रहते हैं हमारे देश में, हमारे इंडिया में। So this is end of the chapter. This is the hard word with their meanings. You have to understand. Plains, flat area. Plains किसे कहते हैं? Flat area को. Plateaus किसे कहते हैं? Raised ground को. Coast किसे कहते हैं? Shore. Coastline, shoreline or the line which border the entire coast. Peninsula किसे कहते हैं? Land surrounded by water on three sides. तीनों किनारों से जहां पर पानी भरा हुआ हो उस एरिया को हम जो है पेनिनसुला कहते हैं। जैसे ये जमीन है, ये एग्जाम्पल है, मान लो कि यहाँ पर एक जमीन है छोटी सी यहाँ पे, और इसके एक हिस्से, दो हिस्से, तीनों तरफ से ये जो है पानी से ढका हुआ है, तो इस एरिया को हम पेनिनसुला कहेंगे। आइलैंड किसे कहते हैं? पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। और आइलैंड किसे कहेंगे? जैसे कि ये छोटा सा पीस है लैंड का और इसके चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में लैंड है, तो उसे हम जो है आइलैंड कहेंगे। और जो तीन तरीके से ढका हुआ होता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं, और चारों तरफ से ढका हुआ होता है पानी से जो धरती, जो जमीन, उसे हम आइलैंड कहते हैं। एंड हेयर इज द एक्सरसाइज इन योर नेक्स्ट क्लासेस। सो दिस इज द एंड ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर। अवर क्या था चैप्टर का नाम? आवर कंट्री इंडिया। इंडिया हमारा देश। इसके बारे में अभी आपने सिर्फ रफ में जाना है कि इंडिया का जो है एरिया कितना है ईस्ट वेस्ट में और नॉर्थ साउथ में कितना एरिया है। इंडिया के जो है कितने बॉर्डर से इंडिया मिला हुआ है, 7 बॉर्डर से इंडिया मिला हुआ है। और इंडिया में बहुत सारे क्या कहते हैं वो है, इंडिया के बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में इंडिया हमारे डिवाइड हुआ है, जिससे कि हम 29 स्टेट में हमने अपने इंडिया को स्टेट को डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हम इजीली अपने देश का बेटरमेंट कर सकें, अपने इंडिया का बेटरमेंट कर सकें, बेटर कर सकें, डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमने छोटे छोटे पार्ट्स में अपने इंडिया को डिवाइड किया है। और इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो आपको सिर्फ इतना यहाँ पर आपको रफ में समझाया गया है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग डेफिनेशन ऑफ आवर कंट्री। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।